तुर्कमान का मार्का खत्म हो चुका था। या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कम से कम उन नायब सालारों और कमांडरों की निगाह में ये मार्का खत्म हो चुका था जिन्होंने अल मलिक अस्सौलेह, सैफुद्दीन और गुमश्तगीन की मुत्तहिदा अफवाज को उनकी तवक्कुआत के खिलाफ बेतरतीब और बुज़दिलाना पसपाई पर मजबूर कर दिया था। सुल्तान अय्यूबी के फातेह कमांडरों के सामने दुश्मन की लाशें पड़ी थीं, जख्मी तड़प रहे थे। मूज़ घोड़े और जख्मी घोड़े और ऊंट जख्मियों और लाशों को कुचल रहे थे। दुश्मन के जो सिपाही भाग नहीं सकते थे वो हथियार फेंक कर अलग जमा होते जा रहे थे। बेअंदाज तलवारें, ढालें, बर्छियां, कमानें, तीरों से भरे हुए तरकश खैमे, फौजियों का जाती सामान जिसमें नकदी और कीमती अशिया भी थीं, दूर दूर तक बिखरी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मकाम पर खड़ा था जो उसके दुश्मन इत्तेहादियों के सुप्रीम कमांडर सैफुद्दीन गाजी का हेडक्वार्टर और उसकी रिहाइशगाह थी। सैफुद्दीन अपनी अफवाज को बिखरता और सुल्तान अय्यूबी की फौज को यकीनी फतह की तरफ बढ़ता देखकर किसी को बताए बगैर भाग गया था। उसका फरार खुफिया था और शर्मनाक भी। उसके साथ उसके हरम की मुंतखब लड़कियां थीं, नाचने गाने वालियां और उनके साजिंदे थे। सोने के सिक्कों और दीगर नकदी की बोरियां भरी हुई थीं। ये रकम अफवाज की तनख्वाह थी और ये सुल्तान अय्यूबी के आदमियों को खरीदने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। सैफुद्दीन की ये रिहाइशगाह दिलकश कपड़ों के खैमों, कनातों और शामियानों से बनी थी। ये कपड़े की दीवारों और छतों का महल था। उस दौर के जंगजू हुक्मरान ऐसे महल और तमाम तर आसाइशें और इशरत का सामान रखते थे। सैफुद्दीन भी उन्हीं हुक्मरानों में से था। उसने शराब की सुराहियां, रंगारंग प्याले और मटके भी साथ रखे हुए थे। सुल्तान अय्यूबी कपड़ों के उस दिलफरेब महल को देख रहा था। उसकी नजर पलंग पर पड़ी, वहां तलवार पड़ी थी। सैफुद्दीन ऐसा बौखलाकर भागा था कि तलवार साथ ले जाना भूल गया था। सुल्तान अय्यूबी ने तलवार उठा ली, न्याम से निकाली। तलवार चमक रही थी। सुल्तान अय्यूबी उस तलवार को देखता रहा। अपने साथ खड़े 2 सालारों की तरफ देखकर उसने कहा, मुसलमान की तलवार पर जब औरत और शराब का साया पड़ जाता है तो ये लोहे का बेकार टुकड़ा बन जाती है। इस तलवार को फलस्तीन फतह करना था, मगर सलीब ने इसे अपने गुनाहों में डुबोकर अपनी तरह लकड़ी का डंडा बना दिया। जो तलवार शराब से भीग जाए वो लहू के रंग से महरूम रहती है। उसे मुल्क के एक वसी और खुशनुमा खेमे में जवान, हसीन और नीम उरियां लड़कियां डरी सहमी हुई बैठी थी। उन्हें अपना अंजाम कुछ और नजर आ रहा था। फातेह फौज के कब्जे में आकर वो जानती थीं कि उनके साथ क्या सलूक होगा। ऐसी दिलकश लड़कियों को देखकर कौन दरिंदा नहीं बन जाता। लेकिन उन्हें जब सुल्तान अय्यूबी का ये हुक्म सुनाया गया कि वो आजाद हैं और वो जहां जाना चाहें बता दें ताकि वहां तक उन्हें हिफाजत और इज्जत से भेजा जा सके, तो वो और ज्यादा खौफजदा हो गईं। उन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया गया। सुल्तान अय्यूबी मैदान जंग में औरत के वजूद को बर्दाश्त नहीं करता था। उन लड़कियों से पूछा गया कि उनकी तादाद कितनी थी तो उन्होंने बताया कि उनमें से 2 लापता हैं। उनके मुतालिक ये भी बताया गया कि वो मुसलमान नहीं थी और वही 2 सैफुद्दीन पर छाई रहती थी। यही कहा जा सकता था कि वो सैफुद्दीन के साथ भाग गई हैं। उस दौर की जंगों में उमूमन यूं होता था कि जंग खत्म होते ही फातेह फौज माले गनीमत पर टूट पड़ती। ज्यादातर फौज शिकस्त खूर्दा फौज के आला कमांडर की रिहाइशगाह यानी मरकज पर धावा बोलते थे, क्योंकि वहां खजाना, शराब और औरतें होती थीं। एक तूफानी हड़बोंग और बाज़ औक़ात दंगा फसाद बर्पा हो जाता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अहकाम सख्त थे। किसी अफसर को भी उसका ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, इजाजत नहीं थी कि माल गनीमत को हाथ लगाए। माल गनीमत समेटने और एक जगह जमा करने का काम एक दस्ते के सुपुर्द किया जाता था। उसकी तकसीम सुल्तान अय्यूबी खुद करता। तुर्कमान के मार्के के बाद सुल्तान अय्यूबी ने माल गनीमत के मुताल्लिक कोई हुक्म न दिया। उसने अपने और दुश्मन के जख्मियों को उठाने, मरहम पट्टी करने और जंगी कैदियों को अलग करने का हुक्म दे दिया। सुल्तान अय्यूबी मैदान जंग में नज़्म व नस्क और डिसिप्लिन की सख्ती से पाबंदी कराता था। इस मार्के में दुश्मन बेतरतीबी से भागा था। सुल्तान अय्यूबी के बाज़ दस्तों ने ताक़ुब भी किया था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि ताक़ुब में भी दस्ते और जैश तरतीब में और एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते। सुल्तान अय्यूबी ने ताक़ुब रुकवा दिया और दाएं और बाएं पहलू को उसी तरह तैयार रखा था जिस तरह जंग से पहले थे। हमले में उसने दूसरे दस्ते, छापामार और रिजर्व की कुछ नफरी इस्तेमाल की थी। मार्का खत्म होने के बाद भी उसने पहलुओं के दस्तों को समेटा नहीं। इसके अलावा उसने अपने महफूजा यानी स्ट्राइक फोर्स को फौरन वापस बुलाकर उसे अपनी कमान में ले लिया था। एक सालार ने सुल्तान अय्यूबी से पूछा, दुश्मन के साजो सामान और जानवरों वगैरह के मुताल्लिक क्या हुक्म है और लड़ाई हमारे हक में खत्म हो चुकी है? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं अभी इस खुश फहमी में मुब्तला नहीं हुआ। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मेरे सबक इतनी जल्दी भूल न जाया करो।
ہم نے دشمن کی مرکزیت اور جمعیت کو بکھیرا ہے۔ کیا ہمارے کسی دستے نے ان کے پہلوؤں پر حملہ کیا تھا؟ نہیں۔ مجھے شک ہے کہ اس کے دونوں نہیں تو ایک پہلو محفوظ ہے۔ وہ آخر 3 فوجیں تھیں۔ ان کے سالار ایمان فروش ہو سکتے ہیں، ایسے اناڑی نہیں ہو سکتے کہ ان کے جو دستے لڑائی میں شامل نہیں ہوئے انہیں وہ جوابی حملے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ان کا محفوظہ بھی محفوظ اور تیار ہو۔ سالار نے کہا، ان کی مرکزی کمان ختم ہو چکی ہے سلطان محترم، انہیں حکم دینے والا کوئی نہیں رہا۔ سلطان ایوبی نے کہا، صلیبیوں کا خطرہ بھی ہے، گو مجھے کسی طرف سے بھی اطلاع نہیں ملی کہ صلیبی فوج کہیں قرب و جوار میں موجود ہے، لیکن یہ علاقہ چٹانی ہے، یہاں ٹیلے اور وسیع نشیب ہیں، بعض جگہوں پر جنگل بھی ہیں اور کچھ حصہ ریگستانی بھی ہے، نظر دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ دشمن اور سام پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، مرتے مرتے ڈنک مار دیتا ہے۔ مجھے سیف الدین کے سالار مظفر الدین کی کوئی خبر نہیں۔ تم سب جانتے ہو کہ مظفر الدین اتنی آسانی سے بھاگنے والا سالار نہیں۔ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، دستوں کو یکجا کر لو۔ مظفر الدین اگر میرے سبق بھول نہیں گیا تو وہ مجھ پر ایک جوابی حملہ تو ضرور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا خطرہ بے بنیاد نہیں تھا۔ آپ نے قرون حمات کی جنگ میں سیف الدین کے ایک سالار مظفر الدین بن زین الدین کا ذکر سنا ہے۔ مظفر الدین سلطان ایوبی کی فوج کا سالار رہ چکا تھا اور اس کی مرکزی کمان میں اس کے ساتھ بھی رہا تھا، اس لیے اسے اچھی طرح علم تھا کہ سلطان ایوبی جنگی منصوبہ کن عناصر کو سامنے رکھ کر تیار کرتا ہے اور میدان جنگ میں اس میں کس طرح رد و بدل کرتا ہے۔ مظفر الدین کچھ تو ذہنی لحاظ سے پیدائشی جنگجو تھا، زیادہ تر تربیت سلطان ایوبی سے حاصل کی، اس لیے اس میں وہ جوہر تھے جو اسے میدان جنگ سے منہ نہیں موڑنے دیتے تھے۔ وہ سیف الدین کا قریبی رشتہ دار، غالباً چچا زاد بھائی تھا۔ جب سلطان ایوبی مصر سے دمشق آیا اور مسلمان امراء اس کے خلاف سفارہ ہو گئے تو مظفر الدین سلطان ایوبی کو بتائے بغیر اس کی فوج سے نکل کر اس کے دشمن کیمپ میں چلا گیا۔ ترکمان کے اس مارکے سے پہلے قرون حمات کے مارکے میں مظفر الدین نے سلطان ایوبی کے پہلو پر ایسا شدید حملہ کیا تھا جس کا مقابلہ سلطان ایوبی نے پہلو کے دستوں کی قیادت اپنے ہاتھ لے کر کیا تھا۔ قاضی بہاؤدین شداد کی تحریر کے مطابق اگر سلطان ایوبی خود قیادت نہ کرتا تو مظفر الدین جنگ کا پانسا پلٹ دیتا۔ سلطان ایوبی مظفر الدین کو فن حرب و ضرب کا استاد مانتا تھا۔ اب ترکمان میں اسے جاسوسوں نے اس کے متحدہ دشمنوں کی افواج کے متعلق جو معلومات دی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ مظفر الدین بھی ان افواج کے ساتھ ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ قلب میں ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، یا وہ محفوظہ کا سالار ہے۔ سلطان ایوبی نے چند ایک جنگی قیدیوں سے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ انہوں نے یہ تصدیق تو کر دی تھی کہ مظفر الدین لشکر کے ساتھ ہیں، مگر یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، ہو سکتا ہے قیدیوں نے اس پر پردہ ڈال لیا ہو کہ مظفر الدین کہاں ہے۔ میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ لڑے بغیر بھاگ گیا ہوگا۔ وہ میرا شاگرد ہے، میں اس کی جنگی اہلیت سے بھی واقف ہوں اور اس کی فطرت سے بھی۔ وہ حملہ کرے گا، اگر اسے یقین ہوا کہ وہ شکست کھا جائے گا پھر بھی وہ حملہ کرے گا۔ اسے حملہ کرنا چاہیے ورنہ مجھے مایوسی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ نہ کہے کہ مظفر الدین بھی بھاگ گیا ہے۔ یہ آواز سیف الدین کے سالار مظفر الدین کی تھی جو ترکمان کے میدان جنگ سے 2-2.5 میل دور سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، میں لڑے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس وقت جب سلطان ایوبی سیف الدین کے رہائشی خیموں میں کھڑا تھا، سیف الدین کا کوئی کمانڈر یہ پیغام لے کر مظفر الدین کے پاس پہنچا تھا کہ سلطان ایوبی کو کس طرح قبل از وقت پتہ چل گیا کہ اس پر حملہ آ رہا ہے، اس لیے ہم دھوکے میں آ گئے۔ اب یہاں لڑنا بیکار ہے، بہتر یہ ہے کہ تم بھی واپس چلے جاؤ اور اپنے دستوں کو کسی اور بہتر جگہ لڑانے کے لیے بچا کر لے جاؤ۔ سیف الدین نے اس پیغام میں اپنے متعلق بتایا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر میدان جنگ سے جا رہا ہے۔ مظفر الدین کے ایک نائب سالار نے اسے کہا، ہم آپ کا ہر حکم بجا لائیں گے، لیکن اس حالت میں جبکہ ہماری فوج کے لڑنے والے حصے مارے گئے، زخمی یا قیدی ہو گئے یا بھاگ گئے ہیں، اس تھوڑی سی فوج سے جوابی حملہ کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ مظفر الدین نے کہا، میں ان دستوں کو ناکافی نہیں سمجھتا جو میرے پاس ہیں، یہ اس فوج کا 1/4 ہے جو ہم ساتھ لائے تھے۔ سلطان ایوبی اس سے بھی کم نفری سے لڑتا اور کامیاب ہوا کرتا ہے۔ میں اس کے پہلو پر حملہ کروں گا، میں اب اسے وہ چال نہیں چلنے دوں گا جو اس نے قرون حمات میں چلی تھی۔ تم سب حملے کے لیے تیار رہو۔ نائب سالار نے کہا، عالی مقام سیف الدین غازی والی موصل 3 فوجوں کی نفری سے ہار گئے ہیں۔ میں اپنے مشورے کو دہراؤں گا کہ اس تھوڑی سی نفری سے حملہ کرنا اسے مروانے والی بات ہے۔ مظفر الدین نے کہا، میدان جنگ میں اپنے حرم اور شراب کے مٹکے ساتھ رکھنے والوں کے پاس 3 کی بجائے 10 فوجیں ہوں
तो भी उनका अंजाम यही होता है जो वाली मूसल सैफुद्दीन का हुआ। मैं भी शराब पीता हूँ, लेकिन यहाँ पानी भी न मिले तो मैं परवाह नहीं करता। सुल्तान अय्यूबी मुझे ईमान फरोश और गद्दार कहता है, लेकिन मैं इसलिए उससे लड़ने से मुंह नहीं मोड़ूंगा कि वो मुसलमान है। ये 2 सालारों की टक्कर होगी, ये 2 पहलवानों का दंगल होगा, ये 2 तेगजनों का मुकाबला होगा। अपने दस्तों को तैयार करो और याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों की नजरें जमीन के नीचे भी देख सकती हैं। अपने दस्तों को आज रात और परे ले चलो और हर तरफ दूर दूर तक अपने आदमी छोड़ दो। वो जिसे मशकूक हालत में घूमता फिरता देखें उसे पकड़ लें। उसने एक जगह मुंतखब कर ली थी जहां दस्तों को छुपाया जा सकता था। हमले के लिए उसने कोई दिन और वक्त मुकर्रर न किया। अपने नायब सालारों से कहा, सुल्तान अय्यूबी में लोमड़ी की चालाकी और खरगोश की फुर्ती है। मुझे मेरे मुखबरों ने बताया है कि उसने अभी माल गनीमत समेटा नहीं है और उसने अपनी फौज के पहलुओं को भी नहीं समेटा। इससे पता चलता है कि वो पेशकदमी नहीं करेगा और ये भी जाहिर होता है कि वो हमारे जवाबी हमले का खतरा महसूस कर रहा है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो किस अंदाज से सोचा करता है। मैं उसे ये धोखा दूंगा कि हम सब भाग गए हैं और अब हमले का खतरा टल गया है। ये अक्ल और फहम फरासत की जंग होगी। वो 2 दिनों से ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। उसकी तरह मैं भी अपने जासूसों को उसकी नक्लो हमल देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा। जो ही वो माल गनीमत समेटने लगेगा और उसकी तवज्जो दाएं से बाएं हट जाएगी, हम उसके पहलू पर हमला कर देंगे। यही वो खतरा था जिसे सुल्तान अय्यूबी महसूस कर रहा था। सैफुद्दीन के लश्कर पर जिस तरह सुल्तान अय्यूबी ने बेखबरी में उसकी तवक्कुआत और उसके ख्वाबों के खिलाफ हमला किया था, इसकी तफसीलात आप सुन चुके हैं। सुल्तान अय्यूबी ने एक तो अपने दस्ते सैफुद्दीन की फौज के दाएं बाएं से उसके अकब में भेज दिए थे। इनके अलावा उसने अपने छापामार भी रवाना कर दिए थे। ये उसकी कमांडो फोर्स थी जिसके हर कमांडर और सिपाही में गैर मामूली जहानत, दलेरी और फुर्ती थी, और ये तरबियत याफ्ता जासूस भी थे। उस फोर्स ने 4-4 से लेकर 12-12 की टोलियों में तकसीम होकर दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनमें एक टोली 12 सिपाहियों की थी, जिसके सिर्फ 3 सिपाही और टोली का कमांडर अल नासिर जिंदा था। अल नासिर अपनी टोली के साथ तुर्कमान के मार्के से ही सैफुद्दीन की मुत्तहिदा फौज के दूर पीछे चला गया। उसका निशाना उमूमन दुश्मन की रसद होती थी। अब के भी वो अपनी टोली को घोड़ों पर ले गया था। उसके पास फलीते वाले तीर थे, थोड़ा सा आतिशगीर मादा था, बर्छियां, तलवारें और खंजर थे। रसद बहुत दूर थी। अल नासिर को जमीन ने ये सहूलतें मुहैया की थी कि ये मैदान और रेगजार नहीं बल्कि दूर दूर तक चट्टाने, टीले और नशेबी इलाके थे जिनमें छुपना आसान था। दिन के दौरान हदफ के करीब घोड़े छुपाए जा सकते थे। इत्तेहादियों की अफवाज की रसद, जिसमें फौज के लिए अनाज और जानवरों के लिए खुश्क घास और दाना वगैरह था, पीछे आ रहा था। इस सामान में तीरो कमान और बर्छियां वगैरह भी थीं। अल नासिर ने पहली ही रात रसद पर कामयाब छापा मारा। बहुत सी रसद आतिशी तीरों से जल गई थी। दिन को वो अपनी टोली के साथ एक जगह छुपा रहा था, मगर सोया नहीं। उसने देख लिया था कि दुश्मन के फौजी खडनालों में और टीलों की ओट में उसकी पार्टी को ढूंढ रहे थे। उसने अपने सिपाहियों को इधर उधर मौजूद बुलंदियों पर बिठा दिया था। उन्होंने कमानों में तीर डाल रखे थे। दुश्मन के फौजी दूर से ही वापस चले गए थे। सूरज गुरूब होने के बाद उसने छुपकर रसद का काफिला देखा। काफिले ने पड़ाव डाल दिया था, मगर उस रात शबखून आसान नजर नहीं आता था। दुश्मन ने इर्द गिर्द गश्ती पहरे का बड़ा सख्त इंतजाम कर दिया था। ये पहरा पैदल भी था और घुड़सवार भी। इसके बावजूद अल नासिर ने शबखून का इरादा कर लिया। दुश्मन की अभी बहुत सी रसद बाकी थी। ये सुल्तान अय्यूबी का एक तबाहकुन तरीक़ाकार था। दुश्मन की रसद को छापामारों से तबाह करा दिया करता था। इसके लिए उसने ऐसे फौजी तैयार कर रखे थे जो जज्बे के लिहाज से जुनूनी और खपती थे। उनकी दलेरी गैर मामूली और जहानत औसत दर्जे सिपाहियों से खासी ज्यादा थी। इन जांबाजों की दयानतदारी का ये आलम था कि इतनी दूर जाकर भी जहां उन्हें देखने वाला कोई न होता था, वो फर्ज शिनासी का जांबाजाना मुजाहरा करते। अल नासिर ने रात को घोड़े वहीं बंधे रहने दिए जहां दिन को छुपाए थे। अपनी पार्टी को पैदल ले गया। एक जगह से वो दुश्मन के रसद के पड़ाव में दाखिल हो गया। उसने सामान के अंबारों पर आतिशगीर मादा छिड़क कर आग लगा दी। अपनी टोली को बखेर दिया। सिपाहियों ने शोलों की रोशनी में भागते दौड़ते सिपाहियों को तीरों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। दुश्मन के फौजी उन्हें तलाश करने लगे। छापामार कब तक छुप सकते थे। एक एक करके पकड़े गए और मारे गए। इनमें वही 3 जिंदा रहे जो अल नासिर के साथ थे। उन्होंने बहुत तबाही मचाई थी। रसद के साथ जो पहरेदार और दीगर लोग थे, उन्होंने उन सबको घेरे में लेने की कोशिश की। अल नासिर ने अपने 3 साथियों को अलग न होने दिया।
वो शोलों से दूर हटकर अंधेरे में घोड़ा गाड़ियों और खैमों की ओट में छुपते, अपने करीब से गुजरते सिपाहियों से बचते किसी और ही समत को निकल गए। अल नासिर ने आसमान की तरफ देखा। उसे कोई सितारा नजर न आया। छापामारों को सितारों से समत मालूम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, मगर उस रात आसमान गर्द गुबार की तरह के बादलों में छुपा हुआ था। अल नासिर रसद के पड़ाव से दूर निकल गया। उसे दुश्मन की जलती हुई रसद और साजो सामान के शोलों की सुर्खी दिखाई दे रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसके बाकी 9 सिपाही जिंदा हैं या शहीद हो चुके हैं। उसने दिल ही दिल में उनकी सलामती के लिए दुआ की और अपने 3 साथियों को साथ लिए अंदाजे के मुताबिक उस तरफ चल पड़ा जहां उसकी टोली के घोड़े बंधे हुए थे। वो रात भर चलता रहा। दुश्मन की रसद के शोले नजरों से ओझल हो गए। फजा में शोलों की जो सुर्खी नजर आती थी वो भी गायब हो गई। अगर ये सुर्खी नजर आती रहती तो वो अपने ठिकाने तक पहुंच सकता था। ये भी न रही और वो अंधाधुंध चलता गया। जमीन के खद्दोखाल बदल गए थे। दरख्त तो कोई था ही नहीं। उसने पांव तले सख्त जमीन की बजाय रेत महसूस की। टीले और चट्टानें भी नहीं थी। रेत ने उसके और उसके साथियों के पांव वजनी कर दिए। पानी और खाने की अशिया घोड़ों के साथ थैलों में बंधी थी और घोड़े न जाने कहां थे। उसने प्यास महसूस की। वो बहुत थक गया था। उसके 3 साथी भी प्यास की शिकायत कर चुके थे। उन सब की रफ्तार भी खत्म होती जा रही थी। अल नासिर ने वहीं रुक जाना और आराम करना मुनासिब समझा। उसके साथियों ने इस उम्मीद पर चलते रहने का मशवरा दिया कि कहीं पानी मिल जाएगा। इस खित्ते में पानी की किल्लत तो नहीं थी, लेकिन वो इस खित्ते के उस हिस्से में जा निकले थे जो रेगिस्तान था। वहां पानी का नामो निशान न था। वो कुछ देर और चले और थक हार कर बैठ गए। अल नासिर की आंख खुली तो उसके 3 सिपाही बेहोशी की नींद सोए हुए थे। सूरज उफक से उठाया था। अल नासिर ने चारों तरफ देखा। वो रेत के समंदर में खड़ा था। उसका दिल डूबने लगा। वो तो सहराओं में जना पला और सहराओं में उसने लड़ाइयां लड़ी थी। वो रेगिस्तान से डरने वाला नहीं था। उसकी घबराहट की वजह यह थी कि उसे तवक्को नहीं थी कि जहां रेगिस्तान होगा। घबराहट की वजह यह भी थी कि उफक तक पानी के कोई आसार नजर नहीं आते थे। प्यास से वो हलक में जलन और चुभन महसूस कर रहा था। अपने साथियों की हालत का वो अंदाजा कर सकता था। उसने सूरज के मुताबिक उस समत देखा जिधर तुर्कमान था। उसे पहाड़ियों की टेढ़ी सी लकीर नजर आई। वो सीधा उस समत नहीं जा सकता था क्योंकि रास्ते में दुश्मन की फौज थी। उसने अपने साथियों को जगाया। वो उठे तो उनके चेहरों पर भी घबराहट और तजब्जुब के आसार पैदा हो गए। उसने अपने साथियों से कहा, हम 2 दिन और भूखे और प्यासे रह सकते हैं और इन 2 दिनों में हम अगर मंजिल तक न पहुंच सके तो पानी तक जरूर पहुंच जाएंगे। तीनों ने अपने अपने ख्याल और अंदाजे का इजहार किया, मगर वो बहुत दूर निकल गए थे। अगर उनके पास घोड़े होते तो मुश्किल जरा आसान हो जाती। नींद ने उनके जिस्मों को कुछ ताजगी दे दी थी। अल नासिर ने कहा, साथियों, खुदा जुल जलाल ने हमें जिस इम्तिहान में डाल दिया है उसमें पूरा उतरना और कोई गिला शिकवा न करना हमारा फर्ज है। एक साथी ने कहा, यहाँ रुके रहना तो कोई इलाज नहीं, बेशतर इसके कि सूरज हमारे सरों पर आकर हमें जलाने लगे। चल पड़ो, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। वो चल पड़े। समत का उन्होंने महज अंदाजा किया था। उन्हें दूर का चक्कर भी काटना था। सूरज ऊपर आता रहा। रेत गर्म होती गई और थोड़ी दूर यूं नजर आता जैसे ये रेत नहीं पानी हो। जमीन से लरसता हुआ धुआं सा ऊपर को उठ रहा था। वो चारों सहरा के कहर से वाकिफ थे और आदी भी। उन्हें शराब भी नजर आने लगे, मगर सहरा के इस धोखे से वाकिफ होने की बदौलत उन्होंने हर शराब को नजरअंदाज किया। अल नासिर ने कहा, साथियों, हम डाकू नहीं हैं। अल्लाह हमें सजा नहीं देगा। अगर हम मर गए तो ये मौत नहीं, शहादत होगी। दिल में खुदा को याद करते चलो। एक सिपाही ने कहा, अगर कोई ऐसा मुसाफिर मिल गया जिसके पास पानी हुआ तो मैं डाका डालने से गुरेज नहीं करूंगा। सब हंस पड़े और सब ने महसूस किया कि हंसने के लिए भी उन्हें ताकत सर्फ करनी पड़ी थी। फिर सूरज उनके सरों पर आ गया। ऊपर से सूरज और नीचे से रेत उन सब को जलाने लगी। अल नासिर एक जंगी तराना गुनगुनाने लगा। तराना खत्म हो गया तो उन्होंने एक आवाज और एक लय में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मुतरन्नम विर्द शुरू कर दिया। हल्की हल्की हवा चल रही थी। रेत के चमकते हुए जर्रे उनके नकूश को मिटाते जा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।